फ्रेंड्स, हम कल्चर टेस्ट की मेडिसिन कैसे ऐड कर सकते हैं या उसमें मुख्तलिफ ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर के मेन पेज पर हम मौजूद हैं और यहाँ से हम थर्ड ऑप्शन ऐड न्यू व्यू टेस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ राइट साइड पे ऑप्शन हैं जिनमें ऐड न्यू टेस्ट, नीचे ऐड न्यू प्रोफाइल और उसके नीचे है ऐड न्यू एंटीबायोटिक। इस ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये एंटीबायोटिक की लिस्ट आ गई है। अब यहाँ पर हम मुख्तलिफ ऑपरेशन जो है वो कर सकते हैं। राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि प्लस का साइन है या आइकन है, इसमें न्यू लिखा हुआ है, फिर एडिट है, फिर डिलीट है, फिर बैक है। तो हम मुख्तलिफ ऑपरेशन ये देखें कि लिस्ट के लास्ट में एक आखिरी एंटीबायोटिक है जिसे हम डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक किया, सिलेक्ट करके उसको, वो ग्रीन हो गई थी तो ऑप्शन आया कि आप वाकई इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, तो हम यस करते हैं। तो ये जो एंटीबायोटिक थी हमारी लिस्ट में से एक एंटीबायोटिक डिलीट हो गई। अब यहाँ हम एक से ज़्यादा एंटीबायोटिक को इकट्ठा सेलेक्ट करके, जैसे ऊपर माउस क्लिक करेंगे और दबाए रखते हुए नीचे करेंगे, एक से ज़्यादा मेडिसिन इकट्ठी भी सिलेक्ट करके यहाँ से कर सकते हैं। तो अब अगर हम कोई मेडिसिन ऐड करना चाह रहे हैं एंटीबायोटिक, तो हम ये प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और जो बॉक्स आया इसमें हम एंटीबायोटिक का नाम प्रोवाइड करेंगे और ओके क्लिक करेंगे। तो ये देखें कि लिस्ट के एंड पे जो हमारे पास जो हमने एंटीबायोटिक का नाम प्रोवाइड किया वो एंटीबायोटिक ऐड हो गई है। अब इसी तरह इस एंटीबायोटिक को हम सिलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल हम इसको एडिट करना चाह रहे हैं तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, जो ग्रीन हो जाएगा इसका नाम, और एडिट राइट साइड से सेकंड ऑप्शन एडिट पे क्लिक करेंगे और ये हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि डबल क्लिक ऑन एनी रिकॉर्ड, कि किसी भी एंटीबायोटिक के नाम पे डबल क्लिक करें, एडिट, इसको एडिट कर लें, देन प्रेस एंटर, उसके बाद एंटर दबाना ज़रूरी है, देन प्रेस F7 और क्लिक ऑन सेव। ओके, वी फॉलो द इंस्ट्रक्शन, ओके किया हमने, ये एक नाम पे डबल क्लिक किया और बैक स्पेस से इसे पीछे को मिटाना शुरू किया। तो इसका एब्रीवेशन एंटीबायोटिक का हमने मिटा दिया है। अब उसके बाद उन्होंने एंटर कहा तो हमने एंटर दबाया, उसके बाद एडिट के बटन के पास आए, ये उसके आगे सेव लिखा हो F7, तो दोनों काम हम कर सकते हैं। हमने सेव पे क्लिक किया, रिकॉर्ड अपडेटेड। अब देखें कि ये जो एंटीबायोटिक इसका परमानेंटली नेम चेंज हो गया। अब इसके नीचे अगर आपकी मतलूबा एंटीबायोटिक आपको लिस्ट में देखने में मुश्किल हो रही तो आप ये नीचे सर्च का बॉक्स है, यहाँ नेम या कोड सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ थोड़ा सा हम उस एंटीबायोटिक का नाम लिखेंगे तो वो सर्च होके हमारे सामने आ जाएगी। ये तो एंटीबायोटिक मैनेजमेंट हो गई कि यहाँ से ऐड कर सकते हैं एंटीबायोटिक का नाम, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं बैक। अब इन एंटीबायोटिक का यूज़ कल्चर टेस्ट में कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं जाके। यहाँ से हमने बैक और ये पेज बंद किया, फिर मेन पेज पे आ गए, यहाँ से ऐड ऑर्डर्स पे हम गए और यहाँ से हमने एक पेशेंट का मोबाइल नंबर लिखना शुरू किया। पेशेंट पहले से मौजूद है, एरो की से सिलेक्ट किया, एंटर दबाया, वापस आए और फिर एंटर दबाया, डॉक्टर या रेफर्ड बाय के हिंट में आ गए, यहाँ एस लिखा तो सेल्फ आ गया और फिर एंटर दबाया, फिर एंटर दबाया और फिर एक एंटर दबाया, हम टेस्ट सर्च के बॉक्स में आ गए और यहाँ हमने थोड़ा सा कल्चर लिखने की कोशिश की। तो ये कल्चर टेस्ट जो पिछली वीडियो में हमने कल्चर टेस्ट पास ऐड किया था वो आ गया है, इसको सेलेक्ट किया, एंटर दबाया, यहाँ वापस आ गए, कीबोर्ड से इंसर्ट दबाया तो ये टेस्ट हमारे ऑर्डर लिस्ट में ऐड हो गया। अब हमने F12 दबाया या इधर से माउस से क्लिक किया तो हमारा जो है ऑर्डर सेव हो गया है। प्रिंट स्लिप अगर प्रिंट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। अब हमने ऊपर से थर्ड ऑप्शन रिजल्ट जिधर लगाते हैं इंटर टेस्ट वैल्यू एंड प्रिंट पे क्लिक किया और लेफ्ट साइड पे फर्स्ट लिस्ट के नीचे रिफ्रेश पेंडिंग रिपोर्ट्स पे क्लिक किया तो हमने जो ऑर्डर बुक किया था वो हमारे सामने आ गया, इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ ये कल्चर टेस्ट है, इसमें रिज़ल्ट लगाने के लिए हम ये नॉट टेस्टेड पे क्लिक करते हैं लेकिन इधर रिज़ल्ट नहीं लगाते। ये नीचे जो राइट साइड पे लिस्ट के नीचे कल्चर लिख हो जाता है, इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये कल्चर वाला पेज आ जाता है। यहाँ हम
फर्स्ट ऑप्शन स्पेसिमन का है। स्पेसिमन, ये इसके आगे जो ऑप्शन लिखा हुआ है इसमें हम स्पेसिमन कोई भी यहाँ नया लिख सकते हैं और उसको जिस तरह चाहें बोल्ड, जो अपना अंडरलाइन और जो चाहें हम कर सकते हैं। तो जो चीज़ है कि इसको सिलेक्ट करके हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन और रेगुलर और उसके अपर या लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये टूल यहाँ मौजूद हैं। तो अगर हम कोई ऐसा स्पेसिमन लिखते हैं जो पहले नहीं लिखा हमने, तो उसको सेव टू लिस्ट करने का क्या फ़ायदा होगा कि वो इस लिस्ट में ही रहेगा। हम दोबारा इस लिस्ट में क्लिक करके हमें दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जब मतलूबा हम अपना स्पेसिमन लिख चुके हैं तो हमें डन पे क्लिक करना चाहिए, तो ये इधर आ जाता है। फिर इसी तरह कल्चर है। कल्चर में जो चीज़ें हमने ये इधर लिखते जाएंगे और अपना लिस्ट अपनी अपडेट करते जाएंगे, सेव टू लिस्ट करते जाएंगे कि दोबारा ना लिखनी पड़े, और डन करके हम वापस आ गए। इसी तरह ऑर्गेनिज्म है। इस कल्चर रिपोर्ट बनाने के लिए हम एक ऑर्गेनिज्म, यहाँ से ये नीचे ऑप्शन है 2 ऑर्गेनिज्म और 3 ऑर्गेनिज्म का एट ए टाइम कल्चर टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं और उसका रिजल्ट दे सकते हैं। अब हम एक ऑर्गेनिज्म के साथ फॉर एग्जांपल कर रहे हैं, तो हमने ये नीचे 1 पे क्लिक किया, हमारे आगे ऑर्गेनिज्म का एक ही बॉक्स रह जाएगा। इधर हम देखें कि वही तरीकाकार है कि ये नीचे लिस्ट है जो पहले से ऑर्गेनिज्म हमने जो जिन पे कल्चर टेस्ट परफॉर्म किया वो आ गए। अब अगर कोई नया लिखते हैं उसका टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी हम ये एंट्री लाइन पूरी नई लिखते हैं तो उसे सेव टू लिस्ट कर लेंगे, तो हम उसका जो क्या कर सकते हैं कि दोबारा हमें वो टाइप नहीं करना पड़ेगा, तो हम डन करते हैं। अब आ गए कि हम इधर वही मेडिसिन की लिस्ट आ गई है जो हमने उधर ऐड कर रखी है। अब देखें कि अगर तो इसकी ग्रोथ जो अपना होती नहीं, नो ग्रोथ आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऊपर से ये ऑर्गेनिज्म में नो ग्रोथ और ये बताया कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कितनी देर के लिए इसे इंक्यूबेशन किया, तो वो ये चीज़ आ गई। आप देखें कि ये नीचे लिखा हुआ है डिलीट ऑल। आप सारी मेडिसिन को इधर से क्लिक करके डिलीट ऑल कर देंगे कि उनको बताने का तो ज़रूरत ही नहीं रही कि नो ग्रोथ। अब जो नीचे इंटरप्रिटेशन ये देनी है नहीं देनी, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं। और नीचे जो कमेंट देना है, आप मुख्तलिफ कमेंट लिख के इधर रखें और उन्हें सेव टू लिस्ट कर लें, और जो कमेंट आपका बनता है या मतलब आप देना चाह रहे हैं वो उस वक्त सिलेक्ट कर सकते हैं, नया टाइप कर सकते हैं, उसे उसका फॉन्ट, कलर, बोल्ड, इटैलिक और मुख्तलिफ ऑपरेशन उस पर करके उसको डन करेंगे तो वो इधर आ जाएगा। अब ये चीज़ें हमने कर ली हैं, और अगर कोई चीज़ हमने मतलब डिलीट करनी हो दोबारा सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, और इसे जो हम जब सेव करेंगे तो ये हमारे पास जो चेंजेस हमने किए हैं वो रिकॉर्ड अपडेटेड हो गया। अब ये नो ग्रोथ का तरीकाकार मैंने बताया है, इसको हमने नो ग्रोथ शो किया और एंटीबायोटिक को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, और नीचे जो कमेंट हम देना चाह रहे थे वो दे लिए और बैक किया, और इधर आके हम सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे पास नो ग्रोथ की कल्चर रिपोर्ट जो है वो हमारे सामने आ जाएगी कि ये देखें कि हमारे पास जो कल्चर रिपोर्ट में हमारे पास जो हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, नो ग्रोथ आया है, क्योंकि ये जो हमने परफॉर्म किया उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई, तो हमने ये ऑप्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक और ऑर्डर करते हैं और उसमें हम दोबारा से जो कल्चर टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि फिर वही कोई मोबाइल नंबर लिखना शुरू किया। फॉर एग्ज़ाम्पल वही मोबाइल नंबर हम लिखते हैं इधर, और नीचे मोबाइल नंबर आ गया, हमने एरो की से सिलेक्ट किया, एंटर दबाया, और डॉक्टर के हिंट में एस दिया, एंटर दबाया, और जो फिर यहाँ हमने वही के कल्चर लिखा थोड़ा सा, तो नीचे कल्चर टेस्ट आ गया, एरो की से सिलेक्ट किया और एंटर दबा के वापस आए, ऐड पे क्लिक किया, ऐड हो गया है।
और सेव पे क्लिक किया और जो स्पेस बार से इसको बंद किया और एंटर टेस्ट वैल्यूज़ एंड प्रिंट पे क्लिक किया, रिफ़्रेश पेंडिंग रिपोर्ट किया और फिर एक ही रिपोर्ट यहाँ है क्योंकि पिछली में हमने रिज़ल्ट लगा दिया। रिफ़्रेश पेंडिंग रिपोर्ट पे क्लिक किया और इधर हम दोबारा वैल्यूज़ लगाना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हमने कल्चर टेस्ट पे क्लिक किया तो जो हम यहाँ से सबसे पहले जो एक ये लिस्ट हमने बना रखी, इसमें से हमने स्पेसिमेन सेलेक्ट किया, डन किया और कल्चर में जो लिस्ट हमारी है उसमें से लिस्ट में से ही हमने क्लिक किया और डन किया और जो ऑर्गेनिज्म है वो हमने लिस्ट में से सिलेक्ट किया और जो डन किया। और ये जो एंटीबायोटिक है, फॉर एग्जांपल इसमें से ये नीचे वाली जो 4 मेडिसिन है, एक लाइन में 2 मेडिसिन है, अगर आप एक लाइन सेलेक्ट करेंगे तो 2 मेडिसिन सेलेक्ट होंगी। ये 4 जो एंटीबायोटिक है इनका हमने नहीं किया कल्चर और जो बाकियों का किया है, तो इन चारों को हम सेलेक्ट करके ऐसे से अंदर से डिलीट सिलेक्टेड पे क्लिक किया और इनको हमने डिलीट कर दिया कि हमें इनका रिज़ल्ट नहीं देना, बाकी मेडिसिन का देना है। तो अब यहाँ पर हम जो भी हमारा रिज़ल्ट आया है वो आर लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, जो आपका रिक्वायरमेंट है वो लिख सकते हैं और एंटर दबाएंगे तो आगे को हम बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह जब हम कंप्लीट अपना रिज़ल्ट लगा चुकेंगे तो हम इंटरप्रिटेशन पे आते हैं, इसके आगे क्लिक करते हैं, इंटरप्रिटेशन जो देना चाहें दे के डन। और उसके बाद जो कमेंट्स देना चाह रहे हैं कि हमारी ये कमेंट की लिस्ट जो है सेव टू लिस्ट कर करके अपडेट हो जाएगी, जितने भी कमेंट हम देना चाहेंगे वो यहाँ सेव टू लिस्ट करके यहाँ लिस्ट बन जाएगी और डन। अब ये हमारा जो कल्चर टेस्ट का रिज़ल्ट हमने सारा जो इधर एंटर कर दिया है, सेव पे क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड अपडेटेड का ऑप्शन आएगा और बैक चले जाएंगे। तो इधर जाके हम दोबारा अपना जो काम करके आए हैं वो सेव एंड प्रिंट कर सकते हैं। तो हम सेव एंड प्रिंट पे क्लिक किया। अब जो इसमें ग्रोथ है और हमने अपना रिज़ल्ट शो किया है, तो हम जो ये आपके सामने जो है वो पेज हमारा इस तरह से जो कल्चर टेस्ट का रिज़ल्ट है वो आ गया है। तो कल्चर टेस्ट इसमें हमने एक ऑर्गेनिज्म के साथ कल्चर टेस्ट परफॉर्म किया है, आप 2 के साथ 3 के साथ कर सकते हैं। और जो आप अपना स्पेसिमेन हो गया, कल्चर हो गया या आगे कोई इंटरप्रिटेशन है या कोई आगे नोट है, कमेंट्स हैं, उनको जो लिख लें, अगर तो वो पहले से आपने सेव टू लिस्ट किया हुआ है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, नया लिख सकते हैं, उसको आप बोल्ड करें, उसको आप कलरफुल बनाएं, उसको आप फ़ॉन्ट चेंज कर लें, उसको अंडरलाइन कर लें, उसे अपर लोअर केस में कर लें। तो ये सारा टूल्स वहाँ मौजूद हैं, आप उसको करके एक ज़बरदस्त कल्चर टेस्ट की खूबसूरत रिपोर्ट्स जो रीडेबल हो और उसको, क्योंकि बोल्ड या कलर चेंज करना या इसका मकसद यही होता है कि वो मोर रीडेबल हो, इजीली रीडेबल हो और ब्यूटीफुल हो। तो ये सारे ऑपरेशन जो है आप इजीली कर सकते हैं। तो इस तरह एंटीबायोटिक्स को कम ज़्यादा उनकी एक लिस्ट बन जाएगी एड न्यू बिट टेस्ट से, और इधर आके भी आपने जो एंटीबायोटिक पे कल्चर परफॉर्म किया है उनको भी कम ज़्यादा दोबारा से कर सकते हैं, लेकिन मेन लिस्ट में वही एंटीबायोटिक मौजूद रहेंगी। ये सिर्फ एडिशनल इस टेस्ट में हमने चेंजेस किए हैं। तो शुक्रिया। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी हेल्पलाइन पे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया सर।